इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू। और एमसीक्यू में बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली वीडियो में बना चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। द 13th टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। जो 13 टाइम्स है ना, वो 4 गुना है उसके थर्ड टर्म का। इफ इट्स फिफ्थ टर्म, अगर उसका फिफ्थ टर्म है 16, तो फाइंड करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। देखो क्या बोला है कि टर्म 13 जो है वो कितना है, 4 टाइम्स है टर्म 3 के, ये बोला है। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है जो टर्म 5 है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 16। अब हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे टर्म Tn का, क्या Tn का फार्मूला पढ़ रहे थे a प्लस एन माइनस 1 डी। ये हम लोग फार्मूला पढ़ रखे हैं। मतलब टर्म 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टर्म 13 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 13 माइनस 1 12 डी डायरेक्ट लिखते हैं। अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कैसे आता है। और वैसे ही हम लोग है ना इसको भी लिखेंगे। T3 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 2d डायरेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, टर्म 13 इक्वल्स टू 4 3 T3, मतलब a प्लस 12d इक्वल्स टू 4 टाइम्स किसका, a प्लस 2d का। ठीक है, अब देखो a प्लस 12d यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4 टू जा 8d। यहाँ पे अब सारा d को एक तरफ लेके जाओ और सारे एक को एक तरफ लेके आओ, तो ये 12d और ये प्लस का 8d था इधर लेके आओ, तो माइनस का 8d इक्वल्स टू 4a माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 3a। तो जो d का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, d का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3a/4। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब टर्म 5 ऐसे ही है ना, टर्म 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टर्म 5 का हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 16, ये दे रखा है। अब देखो क्या होगा, T5 इक्वल्स टू 16 दे रखा है, तो मतलब a प्लस 4d इक्वल्स टू 16 दे रखा है। अब हमको एक चीज़ पता है कि d का जो वैल्यू है वो होता है 3a/4। तो कर दो a प्लस डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a/4 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 16। ये 4 कैंसिल, तो a प्लस 3a इक्वल्स टू 16, 4a इक्वल्स टू 16, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16/4। ये कटा 4 बचा, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आया, 4 के बराबर। और यही हो जाएगा a का वैल्यू। अब a का वैल्यू आ गया तो d का वैल्यू निकाल दो। d क्या होता है, d होता है 3a/4 होता है, ये अपने को पता है। तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 3/4 इंटू a कितना है, 4 है, 4 कैंसिल, तो d निकल के आ गया 3। अब बोला था सम निकालने फर्स्ट 10 टर्म का, Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे n कितना है, कितने टर्म का बोला है, नेक्स्ट पेज में बोला है 10 टर्म्स का, S10 का। तो S10 का n/2 10/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू a कितना है, 4 है अपना, a 4 है और d 3 है। 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3 है। इसको कटाओ 5, तो ये हो जाएगा 5, 4 टू जा 8 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू 3 9 3 जा 27। इसको आगे सॉल्व करो तो 5 इंटू 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 8 हो जाएगा 35। और 35 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 175।
सो ऑप्शन नंबर बी 175 इज द राइट आंसर। 13 क्या बोल रहा है ना, एन ए पी हैज़, एक ए पी है जिसमें है ना क्या क्या टर्म है, 5, 12, 19, हैज़ 50 टर्म। ये ए पी में टोटल कितना टर्म है, 50 टर्म्स है। तो पूछा इसका लास्ट टर्म वो कितना होगा। और ये देखो CBSE 2015 में भी पूछा गया है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ना, 5, 12, 19 है, ठीक। तो पूछा है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, TN इक्वल्स टू A प्लस N-1D। और यहाँ पे A क्या है अपना, फर्स्ट टर्म है अपना 5, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है 12 माइनस 5, मतलब कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। 50 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है अपना 7 का है। 5 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू 7। 5 प्लस 49 इंटू 7 कितना हो जाता है 343। अब देखो 343 प्लस 5 कर दो तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 348। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 348। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज। सम निकालना है किसका, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का। तो देखो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होता है अपना, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो पहला 20 ऑड नेचुरल नंबर का निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में जो एपी दे रखा है उसमें है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माइनस 1, वो क्या हो जाएगा 2। और क्या बोला है कितना नंबर निकालना, फर्स्ट 20, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है अपना 20। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगा दो, और सम का क्या फॉर्मूला आता है, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू 20/2 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 1, प्लस n-1 20 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है अपना 2 के बराबर है। इसको कटाओ तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 2 इंटू 1 2 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 2 जा 38 इक्वल्स टू 10 इंटू 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा 40, और 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400। और यही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा अपना 400, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है ना, द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम निकालना पहला 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो कि 6 से डिविजिबल है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, ऐसा इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा वो 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। और सम निकालना है ऐसे 40 इंटीजर का, तो सम निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, फर्स्ट टर्म वो हो जाएगा 6 के बराबर। डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 12 माइनस 6, जो कि ऑब्वियसली 6 आएगा। और जो n आएगा नंबर ऑफ टर्म्स वो कितना आ जाएगा, वो है फर्स्ट 40 निकालना है। और हम लोग सम का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, SN इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। n/2, n कितना है, n है आपका 40/2, 2a 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। इसको काटो तो ये हो जाएगा 20, तो 20 6 2 ज़ा 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, ये हो जाएगा 20। अब देखो 12 प्लस 39 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 234 आ जाएगा। 20 इंटू
234 प्लस 12 कर दो तो कितना हो जाएगा 246। 246 इंटू 20 करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4920 और यही हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। सो ऑप्शन नंबर सी 4920 इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट का कितना नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है, वो चालू होता है 10 से और कहाँ तक होता है अपना 99 तक। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है ये ऐसा बोल रहा है ना कि ऐसा नंबर लेना है जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो देखो 10 के बाद वाला नंबर लेना है, 10 के पहले वाला तो ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा एंड सो ऑन। और देखेंगे फिर लास्ट से 99 का डिविजिबल है 3 से, तो हाँ डिविजिबल है तो 99। तो ये अपना निकल के आ गया AP। अब AP निकल के आ गया तो इसमें A कितना है 12, डिफरेंस कितना है तो ऑब्वियसली 15 माइनस 12 तो जो आएगा 3 आएगा। और लास्ट नंबर क्या है TN 99, फाइंड करना है अपने को नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। A कितना है अपना 12 है, प्लस N माइनस 1, N तो निकालना है -1, और D कितना है अपना, D है अपना 3 है, और TN लास्ट टर्म जो है वो 99 है इक्वल्स टू। अब 99 ये प्लस का 12 था, इधर कर दो तो माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3। 99 माइनस 12 वो कितना हो जाएगा 87। ये मल्टीप्लाई में 3 था, इधर भेज दो तो डिवाइड का 3 आ जाएगा इक्वल्स टू N माइनस 1। 3 और 87 काट दो तो 329 टाइम्स में, तो 29 प्लस 1 इक्वल्स टू N। देयरफॉर जो N का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 30। और यही हो जाएगा सॉल्यूशन अपना क्वेश्चन नंबर 16 का। सो ऑप्शन नंबर B 30 इज द राइट आंसर। अब भरो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। 3 डिजिट का कितना नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। ऊपर वाले में 2 डिजिट नंबर पूछा था और अब पूछा है 3 डिजिट नंबर। देखो 3 डिजिट नंबर जो चालू होता है वो होता है 100 से चालू और ख़त्म होता है 999 पे। अब 3 डिजिट का जो पहला नंबर आएगा जो कि 9 से डिविजिबल है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है कितना है 100, और बोला है किससे डिविजिबल करने हैं 9 से, तो 9 से इसको डिवाइड कर दो तो 9 1 जा 9, 1 बचा 10, 1 बार में 9, रिमाइंडर बचा 1, तो 100 माइनस 1 कर दो और प्लस कर दो 9। 100 माइनस रिमाइंडर और प्लस जिससे डिविजिबल है उसको करना है, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 9 108। तो जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा AP का वो आ जाएगा 108, और वैसे ही सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 108 प्लस 9 117, 126 एंड सो ऑन। और देखना है क्या 999 का डिविजिबल है 9 से, हाँ है 9 से डिविजिबल, तो यही हो जाएगा अपना लास्ट टर्म। तो A इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगा A वो क्या है 108, और जो डिफरेंस आएगा वो ऑब्वियसली 9 आएगा, 117 माइनस 108 इक्वल्स टू 9, और जो लास्ट टर्म है TN लास्ट टर्म है वो कितना है 999। फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स का, और हम लोग ऑलरेडी फार्मूला पढ़ रखे हैं क्या, TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, मतलब 999 इक्वल्स टू 108 प्लस N माइनस 1 इंटू 9। 999 ये 108 प्लस का है, इधर भेज दो माइनस का आ जाएगा 108 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 9। 999 माइनस 108 कर दो तो 891 हो जाएगा इक्वल्स टू N माइनस 1। अब ये 9 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा
इसको कटा दो, 9 9 जा 81, 8 बचा 1, 9 9 जा 81। ठीक, अब 99 है, ये माइनस का 1 था, इधर भेज दो तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n, वेयरफॉर n जो आएगा वो आ जाएगा 100। और यही हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। n का क्या वैल्यू आया? 100। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 100। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 मतलब टर्म 18 माइनस टर्म 14 इक्वल्स टू 32। अगर हम टर्म 18 में से टर्म 14 घटा देंगे तो आंसर आएगा 32। फाइंड करना है उसका कॉमन डिफरेंस। तो चलो फाइंड करते हैं, है ना, कि टर्म 18 माइनस टर्म 14 कितना बराबर है? 32। टर्म 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 17d। और टर्म कितना है? 14। 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस एन माइनस 1, तो 14 माइनस 1 13d। अब क्या बोला है? टर्म 18 माइनस टर्म 14 इक्वल्स टू 32 ऐसा बोल रखा है। टर्म 18 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d। टर्म 14 की जगह लिख सकते हैं a प्लस 13d, तो माइनस a माइनस 13d इक्वल्स टू 32। ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल। 17 माइनस 13 4d इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। देयरफॉर d का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 32/4। कटा दो तो 4 के टेबल में कितना बार में आएगा? 8। और यही तो अपने को फाइंड करना था डिफरेंस, और हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अब देखो 19 नंबर क्या बोल रहा है, इफ ए एन डिनोट्स द nth टर्म, ए एन है डिनोट करता है nth टर्म ए पी का जो कि है 3 8 13 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20। तो A30 माइनस A20 का क्या वैल्यू होगा? देखो इसमें क्या पूछा? A30 मतलब टर्म 30, और टर्म 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टर्म 30 को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 29d। और वैसे ही टर्म 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 20 माइनस 1 19d। ठीक है, अब क्या बोला है? टर्म 30 माइनस टर्म 20, तो a प्लस 29d माइनस a माइनस 19d। ये प्लस का a ये माइनस का है, कैंसिल। 29d माइनस 19d तो होगा 10d। अब देखो इस AP में जो डिफरेंस है वो कितने का है? इस AP में डिफरेंस कितने का आ रहा है? अपना डिफरेंस आ रहा है 8 माइनस 3 जो कि आ रहा है 5 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू डी कितना अपना 5 है, 10 5 जा 50। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का इजी सा सॉल्यूशन। देखो इसमें से हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इसको पहले निकालते फिर इसको निकालते फिर दोनों को लेस करते, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं MCQ, तो हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि कम से कम प्रोसेस में कैसे जल्दी से जल्दी आंसर हम लोग निकाल ले। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C, 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 72 63 54 इज 0। इस जो AP दे रखा है इसका कौन सा वह टर्म है ना 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। ये AP दे रखा है तो इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा? A आ जाएगा 72, और जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आ जाएगा 63 माइनस 72 जो कि हो जाता है माइनस का 9। ठीक, अब जो लास्ट टर्म है मतलब क्या पूछा है? 0 कितनावा टर्म है, तो 0 लास्ट टर्म हो जाएगा। तो Tn क्या है? Tn है 0, और हम लोग Tn का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। तो Tn क्या है? 0 इक्वल्स टू a क्या है अपना 72 प्लस एन माइनस 1 एन, तो फाइंड ही करना है n माइनस 1, और d क्या है अपना माइनस का 9।
ये प्लस का 72 था, इधर भेज दो। तो माइनस का 72 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 9, -72 बाई, ये देखो मल्टीप्लाई में था -9, इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा -9 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल, 9 के टेबल में 72 कितने बार में आएगा? 8 बार में। तो ये हो जाएगा 8। ये देखो माइनस का 1 था, इधर भेज दो तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। देयरफॉर n का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 8 + 1 9। और यही हो जाएगा सॉल्यूशन अपना क्वेश्चन नंबर 20 का। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 25 20 15 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। हम लोग है ना इसमें से निकालना है कि ये जो एपी दे रखा है इसका फर्स्ट जो निगेटिव टर्म होगा वो कितनावा टर्म होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना एक काम करो कि हमेशा जीरो फाइंड कर लो कि जीरो कौन सा वहाँ टर्म है। जीरो मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन में आएगा जीरो है ना, फिफ्थ टर्म है, तो उसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये देखो घटते हुए है, 25 है फिर 20 है, तो मतलब जो जीरो के बाद वाला टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर जीरो फिफ्थ टर्म है फॉर एग्जाम्पल, तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा 6, मतलब 5 + 1 कर देना है। तो सेम इसमें भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो चलो देखो कैसे इसको बनाते हैं। देखो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है ए, वो कितना है? वो है 25। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 20 - 25, जो कि हो जाता है -5। ठीक, अब हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि जीरो कौन सा वहाँ टर्म है। तो Tn जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और हम लोग Tn का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि Tn इक्वल्स टू a + n - 1d, ये पढ़ रखे हैं। जस्ट अब फॉर्मूला में पुट कर दो, Tn का वैल्यू 0, a हो जाएगा 25 + n - 1 और d के जगह लिख दो -5। ये 25 इधर भेज दो तो माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल्स टू n - 1 इंटू -5। ये माइनस में 5 था, इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में था -5, इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा -5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 25 इक्वल्स टू n - 1। देयरफॉर n का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 5, या -1 था, इधर भेज दो तो +1 इक्वल्स टू 6। तो 0 इज द 6th टर्म। सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 0 है ना, 6th टर्म था, और जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो होगा 7th टर्म। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी दे रखा है इसका कौन सा वा टर्म है ना 210 होगा। नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कौन सा वा टर्म 210 होगा। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो कितना के बराबर है? जो फर्स्ट टर्म है वो है 21, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 42 - 21, जो क्या जाता है 21। और Tn लास्ट टर्म बोल लो या Tn बोल लो, वो कितना है? 210। और हम लोग सिंपली फॉर्मूला पढ़ चुके हैं Tn का, Tn इक्वल्स टू a + n - 1d। यहाँ a कितना है? 21, और Tn कितना था? 210 इक्वल्स टू 21 + n - 1, नंबर ऑफ टर्म तो अपने को निकालना ही है, इंटू d कितना है? 21। 210, ये प्लस में 21 था, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस में 21 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 21। 210 में से माइनस करो तो 210 में से माइनस करो तो 21 को, तो जो आएगा क्या? 189 आएगा।
ये मल्टीप्लाई में था 21, इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा 21 के टेबल से 9 बार में। इधर क्या बचा, n-1 बचा। अब 9 + 1 = n, देयरफॉर n = 10, और यही हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10। अब हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 23 और उसके आगे का क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।